नमस्कार, स्वागत है आपका हेडलाइंस इंडिया न्यूज नेटवर्क पर। आपके साथ मैं हूं विनोद शर्मा। अयोध्या फैसले के बाद एक तरफ तो लगभग 12 लाख दीपक जलाकर अयोध्या में ऐतिहासिक दिवाली बनाई गई। भगवान श्री राम के मंदिर की तैयारियां जोर शोर से चल रही है, लेकिन कांग्रेस के जो नेता हैं वो लगातार हिंदुत्व पर जिस तरीके से हमला कर रहे हैं, आखिर हिंदू की जो परिभाषा बता रहे हैं, आईएसआईएस जैसे आतंकियों से हिंदुत्व धर्म को जोड़कर बता रहे हैं, आखिर ये क्या दर्शा रहा है? मुद्दा यह है कि कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद ने अयोध्या पर एक किताब लिखी और 300 पन्ने की किताब में पैराग्राफ यानी कि चैप्टर नंबर 133 पर सलमान खुर्शीद ने बताया कि आज का जो हिंदुत्व है वो आईएसआईएस और बोको हरम जैसे आतंकी संगठनों से उसकी तुलना करी है। और मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं पिंकी चौधरी जी, जो हिंदू रक्षा दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। इन्हीं से बातचीत करने की कोशिश करूंगा और इनसे ये जानने की कोशिश करूंगा कि सलमान खुर्शीद के इस जो टॉपिक उन्होंने लिखा है जो किताब के अंदर, उसको ये कैसे देखते हैं। सर, सलमान खुर्शीद ने किताब लिखी अयोध्या, जिस तरीके से मंदिर भगवान श्री राम का बन रहा है अयोध्या फैसले के बाद, उन्होंने उसमें एक चैप्टर पे लिखा कि हिंदुत्व जो आज का है, कट्टर हिंदुत्व बताते हुए उन्होंने कहा कि आईएसआईएस जैसे, बोको हरम जैसे जो आतंकी संगठन है उसकी तर्ज पर हिंदू की तुलना की है। सभी भाइयों को जय श्री राम। मैं सलमान खुर्शीद से ये कहना चाहता हूँ कि अगर हिंदू कट्टर होता और अगर वो हिंसा करता तो पाकिस्तान न बनता, बांग्लादेश न बनता। और हमारे हिंदुस्तान में ऐसी कितनी जगह हैं जहां हिंदू वहीन होता जा रहा है, जैसे केरल आप मानिए, अब बंगाल आप मानिए, तो इतनी खराब स्थिति हिंदुस्तान में है। सलमान खुर्शीद को समझना चाहिए, सोचना चाहिए। वो उसको स्वतंत्रता हिंदुस्तान में रह करके, भारत भूमि पर रह करके और अपने मतलब जो हिंदू बहुल क्षेत्र है उसके खिलाफ बोलने का उसने जो साहस किया है, मैं ये कहता हूं वो जो है, आप किसी भी इस्लामिक कंट्री में कहीं भी आप इस्लाम के खिलाफ एक शब्द बोल के देखें तो आपको पता लगे कि कट्टरता होती क्या है। आईएसआईएस जैसे बोको हरम जो ये जो आतंकी संगठनों की तुलना, जो आतंकी संगठन है ना, आप ये देखिए कश्मीर में इन लोगों ने किस तरीके से हिंदुओं को समाप्त कर दिया है। वहां से जहां भी कोई घटना होती है, अगर बनारस में कोई घटना होती है, अगर हिंदुस्तान में के किसी भी कोने में कोई घटना होती है तो वो जिहादियों के, आतंकवादियों के द्वारा होती है। एक घटना ये बताइए कि हिंदू ने मुसलमानों को वहां मारा, वहां से पलायन करा, वहां से भगा दिया। कहीं भी एक जगह पूरे भारत में आप मुझे बताइए, ऐसी एक भी घटना नहीं है। अगर ऐसी घटना हिंदू करता तो पाकिस्तान न बनता, और अगर ऐसी घटना हिंदुस्तान में होती तो आज 33% मुसलमान न होते यहां पर। और किसी की हिम्मत, सलमान खुर्शीद की हिम्मत हमारे यहां यह कहने की नहीं होती कि कट्टर हिंदुत्ववाद जो हिंदू है, मैं तो यह कहता हूं जो भी भारत भूमि पर है वह हिंदू हैं। वह आप ये देखिए, अगर हम राम मंदिर की बात करते हैं, पहले आप ये देखिए, राम मंदिर को पहले मंदिर को तोड़ करके बाबरी मस्जिद बनाई गई। अगर यहां कट्टर हिंदू होते, अगर यहां हिंदू हिंसक होते तो वहां मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाने की किसी की हिम्मत नहीं होती। आज हम अपने मंदिर को ही मंदिर बना रहे हैं। जो मुस्लिम आक्रांता बाहर से आए और उन्होंने जिस तरीके से हमारे मंदिर तोड़े, ऐसी हजारों जगह हैं जहां हमारे मंदिर तोड़े गए, वहां पर मकान बनाए गए। और ऐसे प्रमाण जहां भी सड़क की खुदाई होती है, जहां सड़क बनाते हैं, जहां आपके जहां भी खुदाई होती है, गहरी खुदाई जहां होती है, वहां मंदिरों के अवशेष मिलते हैं। ये हमारा दुर्भाग्य है कि हिंदू हिंसक नहीं है। ये हमारा सौभाग्य है
कि हम सभी को इस भूमि पर रहने देना चाहते हैं, लेकिन कोई भी हमें चैन से नहीं जीने देना चाहता है। मैं चाहता हूं कि हिंदू कट्टर हो, वो किसी को मारने के लिए कट्टर न हो, लेकिन अपना अस्तित्व बचाने के लिए, और जिस तरीके से गलत हमारे मंदिरों के विषय में बोलने की और बाटला हाउस एनकाउंटर जैसे इतना घिनौना कृत्य दिल्ली में हुआ था, चंद 8 या 10 किलोमीटर की दूरी है बाटला हाउस एनकाउंटर जो हुआ था। आतंकवादियों को अगर हमारा प्रशासन मारते हैं, अगर कोई गोली मारता है, तो उस पर सोनिया गांधी को आंसू आते हैं। और इसी में सलमान खुर्शीद के शब्द हैं कि उसने कहा था कि सोनिया गांधी रो रही हैं, ये सोनिया गांधी रो रही हैं। तो इस तरीके की चरित्रता, इस तरीके की मानसिकता असल में असली जिहादी मानसिकता के लोग ये सलमान खुर्शीद और इसी तरीके के आतंकवादी जिहादी संगठन वाले जो लोग हैं, इन लोगों को भारत भूमि पर रहने का अधिकार नहीं है। बंटवारे के वक्त जिस समय बंटवारा हुआ, बंटवारा अगर हमारा हुआ है तो वो धर्म के आधार पर हुआ है। मुसलमानों ने अगर अलग देश मांगा तो वो उन्होंने धर्म के आधार पर मांगा है। धर्म के आधार पर जब देश का बंटवारा हुआ, आज कोई भी हिंदू पाकिस्तान में आज कोई कह सकता है कुरान के खिलाफ, इस्लाम के खिलाफ कोई पाकिस्तान में कह सकता है, कोई बांग्लादेश में कह सकता है। बांग्लादेश में देखो कितनी घिनौनी घटना हुई थी, हमारे मंदिर तोड़े, हमारी बहन बेटियों को सारेआम उठा के लेके जाते हैं। ये होती है कट्टरता, ये होती है हिंसकता, ये होता है आतंकवादीपन। जिस तरीके से मस्जिद और मदरसों से ये लोग हिंदू को समाप्त करने की बात चला रहे हैं हमारे भारत भूमि पर रह करके, अगर ऐसा कोई काम आप मुझे ये बताइए, पाकिस्तान में कोई हिंदू कर सकता है, बांग्लादेश में कोई हिंदू कर सकता है, और मैं तो यहीं की बात कर रहा हूं, कश्मीर में भी कोई हिंदू ऐसा नहीं कर सकता। तो हिंदू हिंसक हुआ कैसे? हिंदू कभी हिंसक नहीं हो सकता। हिंदू का अर्थ ही साधुवाद है। कोई भी हिंदू है, जो भी इस भारत भूमि पर हिंदू है, वह हिंसक नहीं हो सकता और कट्टर नहीं हो सकता। कट्टर तो शब्द ही इस्लामिक है। इन्होंने, मुसलमानों ने हमको कट्टर शब्द इनका दिया हुआ है। ऐसी मानसिकता के लोग हैं। इन लोगों को यहां हमारे देश में इस तरीके के शब्द नहीं बोलने चाहिए, इन अधिकार नहीं होना चाहिए। हमारी जो सरकार है, इन्हें जेल में डाल देना चाहिए। ये आज वीर सावरकर जी को कहते हैं कि हिंदुत्व की बात करता है। अरे हिंदुओं का देश है, ये हिंदुत्व की बात नहीं करेगा तो बात किसकी करेगा? क्या इस्लामिक बात करेंगे? ये जो कम्युनिस्ट विचारधाराएं हैं, इनको समाप्त करना पड़ेगा। जो कट्टरता, इस्लामिक, आतंकवादी, जिहादी, ये अपनी मानसिकता यहां न फैलाएं, और यह हिंदू को मारने की कोशिश जो कर रहे हैं, इनको इस चीज पर रोक लगानी चाहिए। हमारी भारत सरकार को देखना चाहिए, कोई भी हमारे धर्म के खिलाफ गलत न बोले। क्या दिखाई दे रहा है अगर इस तरीके के जो बयान, इस तरीके की जो किताब सलमान खुर्शीद ने लिखी है, क्या लग रहा है कि जो सियासी जमीन कांग्रेस की खिसकती हुई जा रही है, क्या हिंदुओं पर अटैक करके, उनको गाली देकर, उनको मतलब एक टारगेट करके, हिंदुत्व को टारगेट करके, हिंदुओं को टारगेट करके अगर वो इस तरीके की भाषा लिखेंगे, तो क्या कांग्रेस की जो सियासत है वो मजबूत होगी या फिर गले की हड्डी बन जाएगी राहुल गांधी और प्रियंका गांधी की इस तरीके का बयान? पहले किसी भी हिंदू परिवार को, किसी भी हमारे मैं कह रहा हूं पूरे देश के हिंदू को, किसी को पता ही नहीं था। कांग्रेस ने राज किया हिंदू की अज्ञानता के कारण। आज हिंदू समझदार है, उसे यह पता है कि अगर आने वाला खतरा कोई है तो वो इस्लाम है। मैं आपके चैनल के माध्यम से बड़ी स्पष्ट बात बता रहा हूं। अगर इस्लाम खतरा ना होता तो तालिबान जैसी स्थिति न होती। वहां पहले ये हिंदू को मारते हैं, उसके बाद ये सियाओं को मारते हैं,
इनका काम केवल और केवल हिंसा करना है। मैंने आपसे पहले भी कहा था, हिंदू ने कहीं भी आज तक हिंसा नहीं की। अगर हिंसा करते तो यहाँ 33% मुसलमान न होते, और अगर हिंदू हिंसा करते तो पाकिस्तान में जो 17% हिंदू थे वह आज मैं कह रहा हूं पॉइंट में है। 1% भी हिंदू वहां नहीं है। अगर हिंदू हिंसा करते तो पाकिस्तान में भी हिंदू 50% होते। ये सभी प्रश्नों का उत्तर यह है, हिंदू अपना अस्तित्व बचाने के लिए लड़ाई लड़ता है और इस्लाम अपना परचम लहराने के लिए पूरी धरती पर इस्लाम फैलाना चाहता है, और जहां भी इस्लाम फैला वहां हिंसा हुई। जिस जगह भी भारत में मुसलमानों की संख्या ज्यादा हुई वहां हिंसा हुई, वहां जिहादी मानसिकता बढ़ी, वहां आतंकवादी बढ़े, और आतंकवादियों ने अब भी, आप रोज अखबारों में देख रहे हैं कि आतंकवादियों ने इतने रेलवे स्टेशन उड़ाने की धमकी दी। किसी हिंदू ने आज तक कोई भी कहीं भी कोई चीज उड़ाने की धमकी दी क्या? आप मुझे एक उदाहरण आप दें, मैं मान लूंगा कि वो सलमान खुर्शीद को सीधी सीधी दो टूक बात कह रहा हूं। वह हिंदुस्तान में रह रहा है, हिंदुस्तान के हिसाब से रहे तो ठीक, अन्यथा उसके दिमाग ठीक करने का काम हिंदू रक्षा दल करेगा। आप भी भड़काऊ भाषण दे रहे हैं, एक तरफ तो सलमान खुर्शीद कह रहे हैं और आप भी फिर भड़काने वाली बात कर रहे हैं। मैं उसने हमारे लिए कितने गलत शब्द बोले हम उसको चेता रहे हैं, समझा रहे हैं। हम भारत सरकार से अपील कर रहे हैं कि इसको, ऐसे लोगों को जेल में डाल देना चाहिए जो जिस देश में रहते हैं, जो देश हिंदू बहुल क्षेत्र है, उसके खिलाफ बोलने का उसको अधिकार नहीं है। राम मंदिर हमारा था, मुस्लिम आक्रांताओं ने उसको तोड़ करके मस्जिद का निर्माण वहां किया था। ताजमहल भी हमारा हिंदू शिवालय है, वहां भी उन्होंने जो है अपनी कब्रें बनाई हुई हैं। ऐसी चीजें, आप मुझे एक बताइए कि हिंदू ने मुसलमानों की मस्जिद मदरसे कहीं तोड़े हों और वहां हमने मंदिर बनाए हों? तो आप बताना, एक उदाहरण दो। सभी से कहता हूं, एक उदाहरण दो। हिंदुत्व हमारी विचारधारा है और हम सभी को प्यार से सुख चैन से जीने की बात करते हैं। शुक्रवार की नमाज को करने के बाद इनको सिखाया जाता है कि ये हिंसा करें। हमें आज तक हमारे किसी भी ग्रंथ में ये नहीं लिखा कि हिंदू हिंसा करे। अगर हिंसा करता तो वही मेरी दोबारा बात है, मैं पाकिस्तान बांग्लादेश की बात नहीं करता हूं, मैं कश्मीर की बात करता हूं। वहां से हिंदू का पलायन नहीं होता। अगर हिंदू हिंसक होता, हिंदू कट्टर होता। एक आखिरी सवाल आपसे चौधरी साहब, कैसे देख रहे हैं, क्या उस किताब में जो चैप्टर लिखा है, क्या आप मांग करते हैं कि वो जो चैप्टर हटना चाहिए, जिस तरीके से किताब को बैन करना चाहिए और लोग जिस तरीके से मांग कर रहे हैं, क्योंकि दिल्ली के 2 वकील हैं, उन्होंने भी मांग की है कि एफआईआर दर्ज करवाइए सलमान खुर्शीद के खिलाफ और उस किताब को अभी पूरे जहां पर डिस्ट्रीब्यूट हुई है उसको बंद करने की उन्होंने मांग की है? हमारे कार्यकर्ताओं ने जगह जगह प्रदर्शन किया है। हमने पुरजोर ताकत के साथ उत्तराखंड में और उत्तर प्रदेश के जगह जगह कई जिलों में हिंदू रक्षा दल के कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया और उन्होंने मांग की, ऐसी किताब लिखने वाले आदमी की सोच को ही बदलना पड़ेगा। उसको यह सोचना पड़ेगा कि आप जो है हिंदुओं के खिलाफ, हिंदुओं के देश में इस तरीके की जो किताबें आप लिखने का प्रयास कर रहे हैं, ऐसा प्रयास नहीं होना चाहिए और सरकार को इस पर तुरंत संज्ञान लेना चाहिए। किताब को तुरंत बंद करना चाहिए। ऐसी किताब बहुत गलत है। अगर कोई है जिहादियों पर किताब लिखे ना, सलमान खुर्शीद, तालिबान में जिस तरीके से मुसलमान
जिस तरीके से हिंसा कर रहे हैं, उन पर किताब लिखे ना सलमान खुर्शीद। सलमान खुर्शीद मुसलमान रहते हुए भी उन पर किताबें नहीं लिख सकता। इस तरीके का कट्टरपन, इस तरीके का जिहादी वहशीपन इस्लामिक लोग करते हैं। इसको सोचना चाहिए, समझना चाहिए, और ऐसी किताबें तुरंत बंद होनी चाहिए। और लिखने वालों को भारत सरकार एक ऐसा उदाहरण पेश करे, उसको जेल में डाले और उसको बाहर नहीं निकलने देना चाहिए। कांग्रेसी मानसिकता अब नहीं चलेगी। हिंदू जाग गया है और हिंदुत्व विचारधारा एक ऐसी विचारधारा है जो सभी को प्यार से रहने का और आपस में प्रेम करने का एक, अगर कोई उदाहरण देता है, अगर कोई प्रेरणा ले, तो वो केवल और केवल हिंदू से ले। ये बहुत बड़ी घटना है। जिस तरीके से उसने हमारी जो है हमारे हिंदुत्व को उसने गलत बताया है। आपको मैंने पहले ही बताया, एक भी घटना ऐसी नहीं है कि हमने कहीं मस्जिद मदरसे तोड़ करके मंदिर बनाया हो। अगर राम मंदिर बन रहा है तो हमारे मंदिर को तोड़ करके मस्जिद बनाई गई थी। मथुरा में भी हमारे मंदिर को तोड़ करके, आज भी मथुरा में उस मंदिर पर, कृष्ण जन्मभूमि पर भी आज भी जिहादियों का कब्जा है। तो ऐसा क्यों है? पाकिस्तान में या बांग्लादेश में कहीं भी कोई भी ऐसी जगह हो जहां मस्जिद तोड़ करके मंदिर बनाया गया हो, पहली बात तो वहां हिंदू ही नहीं है, उन्हें हिंदू नाम नहीं रखने दिया जाता। कितनी बड़ी घटनाएं हैं, ये सलमान खुर्शीद को देखना चाहिए, ये सोचना चाहिए। कांग्रेस का अस्तित्व समाप्त है और अब कुछ भी नहीं बचेगा। उनके नेता अगर इस तरीके की विचारधारा रखेंगे तो कुछ नहीं बचेगा, खत्म। उन्हें तो हम समाप्त करके मानेंगे। उन्हें हम हिंदू हैं, हिंदुत्व विचारधारा हमारे देश में होनी चाहिए। और हिंदुत्व विचारधारा हमारे ही ऐसे साधु संत हैं जो कठोर तपस्या करके सबको आशीर्वाद देने का काम करते हैं। पूजा अर्चना संस्कार अगर कुछ है तो वो हिंदू विचारधाराएं, हिंदू संस्कृति हमारी वो है, ये है हिंदू। तो ये हैं पिंकी चौधरी, जिन्होंने अपनी बात रखी। और जिस तरीके से सलमान खुर्शीद ने जो किताब लिखी, पिंकी चौधरी ने दो टूक बात कही कि सलमान खुर्शीद को इस्लामिक किताब लिखनी चाहिए, उनके खिलाफ किताब लिखी है। सलमान खुर्शीद ने जिस तरीके से जो अपने चैप्टर में हिंदुत्व को एक तरीके से तालिबान, एक तरीके से ISIS जैसे बड़े आतंकी संगठनों से जोड़ा है, उस पर पिंकी चौधरी ने सीधी सीधी दो टूक बात कही है। आप भी इस वीडियो पर अपनी राय जरूर रखिए। अपने सहयोगी तुषार के साथ मैं विनोद शर्मा, गाजियाबाद से।